जेकेपी के अंदर ये पूछा जा सकता है कि जेएनके के जो नेशनल पार्क है उनमें से कोई एक एमसीक्यू आ सकता है। तो आपने जो जितने भी नेशनल पार्क हैं वो जेएनके के 5 नेशनल पार्क हैं, 5 के 5 नेशनल पार्क में आज आपको करवाने वाला हूँ। आपने पूरा फोकस करना है और इसमें से एक एमसीक्यू आपको आने के चांस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जा रखोगे नेशनल पार्क इन जेएनके के रिलेटेड जब भी एमसीक्यू पूछा जाता है आपने जा रखना है HKDKS। अब HKDKS इसलिए याद रखने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो HKD है ये हुआ है जो नेशनल पार्क हैं ये एस्टेब्लिश हुए हैं 1981 के अंदर। तीनों 1981 के अंदर हुए हैं, आसानी हो जाएगी याद रखने के लिए। और ये जो K वाला है ये हमारा 1982 के अंदर हुआ है और इसके बाद जो हमारा S वाला है 1986 के अंदर हुआ है। तो ये आप जा रख सकते हैं। ऐसे आपने देखिए H से क्या बन जाता है, H से बन जाता है आपका हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क ये मैंने इसलिए याद करवाया। देखिए आपको हेमिस नेशनल पार्क जो था हमारा जेएनके का, जेएनके स्टेट का सबसे बड़ा जो पार्क था वो कौन सा था, हेमिस नेशनल पार्क। कब एस्टेब्लिश हुआ ये अभी आपको मैंने बता दिया 1981 में ये पूछा जा सकता है। इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, ये कहाँ पे है पार्क, तो जा रखना ये हमारा है लेह के अंदर है, ईस्टर्न लद्दाख। तो ये लद्दाख के अंदर है। आपको पता है कि ये फेमस किसके लिए, ये पक्का पूछा जाता है हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। तो ये जा रखना आपने, ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। तो आपको यही पूछा जा सकता है कि एस्टेब्लिश कब हुआ, जहाँ आपको पूछा जाता है लोकेशन कहाँ है, जहाँ आपको पूछा जाता है कि वो किसके लिए फेमस है। तो जा रखना हेमिस नेशनल पार्क फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर पूछा जाता है कौन सा है तो आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। अगर पूछा जाता है जेएंडके स्टेट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है तो आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। अगर पूछा जाता है जेएंडके यूटी का सबसे बड़ा, जेएंडके यूटी का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है तो आंसर होगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पार्क है ये हमारा, मैंने अभी बताया, ये जो पार्क है हमारा कहाँ पड़ता है, ये लद्दाख में पड़ता है। तो लद्दाख यहाँ पे जेएनके यूटी, लद्दाख अलग यूटी है, जेएनके अलग यूटी है। तो जेएनके का सबसे बड़ा पार्क कौन सा हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये आपको जा रखना है। हाँ, अगर एग्ज़ाम के अंदर ऐसा आ जाता है कि आपने बताना है कि वहाँ पे ना तो स्टेट लिखा है ना तो यूटी लिखा हुआ है, वहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जेएनके, तो आप आंसर लगाओगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क। क्योंकि वहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं किया तो आपने यूटी के हिसाब से लगाना है, तो आपका आंसर होगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। चलते हैं आगे। देखिए ये मैंने तीनों एक साथ इसलिए करवाया कि HKDKS। अब देखो इनका तीनों का एक साथ आपको 1981 जा रखना है। H से हेमिस नेशनल पार्क, K से किश्तवाड़ नेशनल पार्क, D से डैचिगम नेशनल पार्क। 1981 हो गया दोनों का। फिर यहाँ पे आपको लोकेशन का जा रखना है। ये जो है लद्दाख से स्टार्ट हो जाते हैं तो ये लद्दाख में है, सबसे बड़ा ये था, उसके बाद ये आता है। बट हमने ये देखा कि ये लद्दाख के अंदर है, तो अगर जेएनके का पूछा जाता है तो फिर तो ये किश्तवाड़ वाला ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और रह जाता है, वो पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि इसका एरिया कितना है, तो जा रखना है। देखिए इसका एरिया 600 किलोमीटर स्क्वायर है, अगला 400 किलोमीटर स्क्वायर है। इससे थोड़ी आसानी हो जाती है, आपको पता है इसमें 200 कम कर लिया। ये 600 किलोमीटर स्क्वायर है, ये 400 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हम बात कर रहे थे हेमिस नेशनल पार्क की, हेमिस नेशनल पार्क की हम बात कर रहे थे। हेमिस नेशनल पार्क आपने देख लिया कि साउथ, अगर पूछा जाता है लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया तो आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। अगर पूछा जाता है लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ
J&K स्टेट, तो आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। एस्टेब्लिश 1981 में हुआ, इसकी लोकेशन कहाँ है? ये लद्दाख में है। फेमस किसके लिए है? स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ये एग्ज़ाम के अंदर आने वाले एमसीक्यू जो बार बार आए हैं, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये आपने जा रखने हैं। एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आप जा रखें कि 600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और जो प्रेजेंट एरिया इसका भी वो है आपका 4400 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने जब लिखा था HKDKS, तो हमने इन तीनों का देखा कि 1981 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ है, ये हमारा 1992 के अंदर, ये हमारा 1986 के अंदर। बट अगर हम इसको ऐसे जा रखें कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ लेते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, देखिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क से आपको ये तो पता चल गया इसकी लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन किश्तवाड़ में ही है, किश्तवाड़ में है, ये लोकेशन आपको पता चल गया। और यहाँ से इसकी आपने जो ट्रिक मैंने आपको बताई, इसकी डेट पता चल गई कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1981 के अंदर हुआ था। हाँ, ये पूछा जाता है कि फेमस किसके लिए, तो वो आपने जा रखना है, फेमस है स्नो कॉक एंड ब्राउन बेयर के लिए। फेमस फॉर स्नो कॉक एंड ब्राउन बेयर। तो फेमस किसके लिए ये आपने जा रख लेना, बाकी आपको पता ही है, मैंने लिखवा दिया है। एंड फाइनली आपको एक चीज़ और जा रखनी है, अगर आ जाता है लार्जेस्ट पार्क इन J&K यूटी, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन J&K यूटी, तो आंसर होगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपको वहाँ पे ये पूछा जाता है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन J&K और वहाँ पे स्टेट वर्ड नहीं लिखा है साथ में, तो आप आंसर क्या लगा के आओगे? आंसर लगाओगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क। क्योंकि जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ है? ये लद्दाख में है, तो ये आपने जा रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे आपका आ जाता है डच्चिगम नेशनल पार्क। ये जो पार्क है इसके अंदर में से क्वेश्चन तो आना ही आना है। डच्चिगम नेशनल पार्क सबसे पहला ये पूछा जाता है। देखो किश्तवाड़ का तो पता है कि किश्तवाड़ के अंदर ही है वो पार्क। डच्चिगम नेशनल पार्क के रिलेटेड आपको पूछा जाएगा इस्टेब्लिश कब हुआ, तो तीनों के तीनों मैंने आपको बताया कौन कब इस्टेब्लिश हुए, 1981 के अंदर हुए। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको ये पूछा जाएगा कि डच्चिगम नेशनल पार्क जो है इसको सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया, तो आंसर होगा डिक्लेयर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी इन 1951। इसको 1951 के अंदर सेंचुरी डिक्लेयर्ड किया गया था। बट अब ये पूछा जाएगा कि बताओ ये किसके लिए फेमस है। अब ये किसके लिए फेमस है ये आपने जा रखना है। ये फेमस है हंगुल के लिए। ये एमसीक्यू आपको ज़्यादा चांसेस है ये पूछा जाए, क्योंकि हंगुल क्या है हमारा? हंगुल हमारा आपको पता होगा हमारा स्टेट एनिमल ऑफ J&K। स्टेट एनिमल ऑफ J&K कौन है? हंगुल है। और जब हमारी J&K यूटी बन जाती है, यूटी एनिमल ऑफ J&K, तो तब भी हमारा हंगुल ही रहा। तब भी हमारा जो यूटी एनिमल है J&K का, ये पूछा जा सकता है कि यूटी एनिमल ऑफ J&K क्या है, तो वो क्या है? हंगुल है। तब भी ये सेम ही रहा, तो ये इसलिए बहुत चांसेस है कि पूछा जा सकता है कि डच्चिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो आंसर होगा हंगुल। हंगुल का दूसरा आप नाम पता ही है आपको, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको, कश्मीरी स्टैग। बट अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं पहले कि आपको पता है कि जो हमारा स्टेट वर्ड था पहले कुछ और था और अब हमारा जो यूटी वर्ड है वो क्या है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। यूटी वर्ड ऑफ J&K, ये मुझे आपने कमेंट करके बताना है यूटी वर्ड ऑफ J&K क्या है हमारा। तो सबसे पहला डच्चिगम नेशनल पार्क 1981, डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी 1951। फेमस किसके लिए? हंगुल के लिए। और हंगुल क्या है? हमारा स्टेट एनिमल है J&K का। इसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। कई बार आ जाता है कि स्टेट एनिमल ऑफ J&K, जो यूटी एनिमल ऑफ J&K वही रहा, मैंने बताया वही सेम ही रहा। तो
अगर ये पूछ लेते हैं तो वहाँ पे हंगुल नहीं है, तो वहाँ पे आपको कश्मीरी टैग देखने को मिल सकता है, तो ये आपने जा रखना है। जो डैचिगम नेशनल पार्क है, जिसको मैं लिख रहा हूँ DNP, डैचिगम नेशनल पार्क, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको एक फैक्ट इसका जा रखना है, मैं नोट लिखवा देता हूँ। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986, by the government of India in 1986, Dachigam National Park was selected as the best managed national park of the country. Was selected as the best managed national park of the country. Best managed national park of the country. एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 के अंदर सेलेक्ट बेस्ट में नेशनल पार्क कौन सा सेलेक्ट हुआ, तो आंसर होगा डैचिगम नेशनल पार्क। देखिए आप ऐसे जा रख सकते हैं, बेस्ट वाला अगर आ जाता है तो आपको पता है हंगुल किसके लिए फेमस था, हंगुल किस डैचिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस था, हंगुल के लिए। तो हंगुल हमारा स्टेट वर्ड है, स्टेट एनिमल है, हंगुल हमारा स्टेट एनिमल है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस्ट मैनेज्ड वाला कौन सा होगा, जहाँ पे हमारा स्टेट एनिमल होगा। तो डैचिगम नेशनल पार्क, बेस्ट मैनेज्ड नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट चल रहे हैं, काजीनाक नेशनल पार्क। काजीनाक नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आंसर होगा एस्टेब्लिश कब हुआ, 1992 के अंदर जा रखना है। और लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है बारामूला। ये बड़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको जा रखना है। देखिए लोकेशन सबकी पता होना चाहिए। हेमिस नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। किश्तवाड़ के अंदर है। डैचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर है, और ये जो है आपका ये बारामूला है। और ये सलीम अली वाला भी कहाँ है, श्रीनगर है। तो बारामूला पहला होगा। और फेमस किसके लिए है, फेमस है ये आपको जा रखना है, काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। मार्कखोर वाइल्ड गोट, मार्कखोर वाइल्ड गोट, ये क्या है, ये नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपको जा रखना है। ये नेशनल एनिमल किसका है, ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। और ये दो चीज़ें आपको फैक्ट जा रखनी है कि एस्टेब्लिश 1992 में हुआ, बारामूला इसकी लोकेशन है। और फेमस किसके लिए, मार्कखोर वाइल्ड गोट। पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि मार्कखोर वाइल्ड गोट के लिए कौन से पार्क के रिलेटेड है, तो आपने जा रखना है काजीनाक नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, आगे आपका आ जाता है सलीम अली नेशनल पार्क। फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। सलीम अली नेशनल पार्क 5 ही पार्क है। देखिए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ से है, ये आपका लोकेशन श्रीनगर है। (1986) के अंदर एस्टेब्लिश हुआ पहली बार। और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क किसको बोला जाता है, एग्जाम के अंदर आता है, तो आंसर होगा सलीम अली नेशनल पार्क। सिटी, इसका जो दूसरा नाम है नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क किसको बोला जाता है, सलीम अली नेशनल पार्क को बोला जाता है। ये आपको जा रखना है पॉइंट। सलीम अली नेशनल पार्क को बोला जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, सलीम अली को बोला जाता है। तो सलीम अली के नाम पे ही ये नेशनल पार्क बनाया गया। तो अब हम चलते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए 5 जो नेशनल पार्क है, सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, आपने लिखना है HKDKS। ये जो 3 है 1 2 3, ये इस्टेब्लिश कब हुए, 1981। ये इस्टेब्लिश कब हुआ, 1992, ये जा रखना है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ, ये हुआ 1986। ये जो है ये कहाँ है, ये आपका लेह लद्दाख के अंदर है, ईस्टर्न लद्दाख।
ये जो आपका है ये कहाँ है, ये आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, तो ये किश्तवाड़ के अंदर ही है। ये कहाँ है, ये श्रीनगर के अंदर है। ये कहाँ है, ये श्रीनगर के अंदर है। तो याद कौन सा रखना है आपने, काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ है, बारामूला के अंदर है, ये आपने याद रखना है। तो अब ये पूछा जाएगा फेमस किसके लिए है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस है ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ JNK जूटी। JNK जूटी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो आंसर होगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क क्या है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ JNK जूटी। JNK के स्टेट का कौन सा था, वो तो हेमिस नेशनल पार्क था, लेकिन JNK जूटी बन चुकी है, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। फिर ये पूछा जाता है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। अगर ये पूछा जाता है तो आंसर होगा फेमस फॉर स्नो कॉक एंड ब्राउन बियर। हाँ, आपको ये पूछा जाएगा डैचिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, क्योंकि ये इसलिए पूछा जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, ये फेमस है हांगुल के लिए, और हांगुल क्या है, हमारा स्टेट एनिमल ऑफ JNK जूटी। स्टेट एनिमल ऑफ JNK जूटी है, तो पूछा जा सकता है डैचिगम नेशनल पार्क हांगुल के लिए है। और बेस्ट मैनेज्ड नेशनल पार्क कौन सा है, वो भी डैचिगम नेशनल पार्क है, ये मैंने आपको बताया, ये आपने जा रखना है। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है इन चीज़ों का, डैचिगम नेशनल पार्क और जो काजीनाग जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है, ये मैंने बताया मार्खोर, फेमस फॉर वाइल्ड गोड, मार्खोर वाइल्ड गोड। ये नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मार्खोर वाइल्ड गोड आपने जहाँ रखना है, किसके लिए फेमस है, मार्खोर वाइल्ड गोड। तो आज हमारे 5 के 5 नेशनल पार्क मैंने आपको करवा दिए, इसमें से एक MCQ पूछा जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।